प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज तो देखिए यूएई जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनाया गया है। और बढ़ते हैं खबर में आगे, लखनऊ से खबर है जहां पर जया बच्चन हो सकती हैं सपा के उम्मीदवार। आलोक रंजन रामजी लाल भी हो सकते हैं सपा के उम्मीदवार। पार्टी ने ये नाम तय किया है, आज कर सकते हैं नामांकन। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 15 फरवरी को नामांकन का आखिरी दिन है, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है और संख्या बल के अनुसार 7 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है समाजवादी पार्टी। वहीं सपा के खाते में 3 सीटें राज्यसभा की आएंगी। तो सपा ने सोमवार को विधायकों की बैठक बुलाई थी। 10 राज्यसभा सीटों के लिए 25 नामांकन पत्र की बिक्री हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ बन गए हैं। संजय, देखिए कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने भी अपने राज्यसभा उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि यूपी की 10 राज्यसभा सीटों का पर चुनाव होना है, जिन पर 7 सीटें सपा के बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी और जिनको लेकर के कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने विधायकों के साथ में नाम पर मंथन भी किया है। और सोर्स के हवाले से ये खबर आ रही है कि जया बच्चन जो कि राज्यसभा सांसद हैं, हालांकि उनका कार्यकाल मार्च में खत्म होगा, लेकिन उससे पहले उनको एक बार फिर से राज्यसभा भेजे जाने की व्यवस्था की जा रही है। कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर के मुहर लग चुकी है। आलोक रंजन पूर्व मुख्य सचिव थे और अखिलेश यादव के सरकार में उनके साथ वो मुख्य सचिव रहे हैं। साथ ही साथ मैनिफेस्टो कमेटी में वो सीनियर पोस्ट पर है। जब भी समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी होता है, वो आलोक रंजन जी उसमें कहीं ना कहीं मजबूती की स्थितियों में रहते हैं। तो ऐसे में अब एक बड़ा उनका योगदान समाजवादी पार्टी के लिए रहा है और पूर्व आईएएस है, सीनियर आईएएस है, तो उनके नाम पर भी मंथन समाजवादी पार्टी ने किया है और लगभग मोहर पूरी तय मानी जा रही है। रामलाल जी सुमन नेताजी के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में उनके नाम की भी घोषणा लगभग हो चुकी है। हालांकि अभी ऑफिशियल लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी नहीं की है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये नामांकन की प्रक्रिया में आज हो सकता है कि ये तीनों नाम नामांकन करें राज्यसभा के लिए। चूंकि जिस तरीके से नामांकन की प्रक्रियाएं हो रही है, बीजेपी कल अपने 7 उम्मीदवारों के साथ में नामांकन करेगी, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के तीनों कैंडिडेट आज नामांकन कर सकते हैं। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबरें चर्चा में आ रही हैं और देखना दिलचस्प होगा कि 10 राज्यसभा सीटों में 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आएंगी। जी बिल्कुल संजय, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि 7 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा रही हैं, ये तय माना जा रहा है, लेकिन ये एक सीट कहीं ना कहीं फंसा हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि जब कहा जा रहा था कि आरएलडी अगर बीजेपी के साथ चली जाएगी तो एक सीट फंस सकती है। क्या ऐसा कुछ है? इसको लेकर कोई जानकारी? हाँ बिल्कुल, एक सीट में पेच फंसा हुआ है। अगर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के विधायकों दल की बात करें, उनके संख्या बल की बात करें, तो 2 मेंबर कम पड़ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने अगर समर्थन किया तो 1 मेंबर की जरूरत पड़ेगी, 1 विधायक के वोट की बेहद सख्त जरूरत पड़ेगी। और देखना दिलचस्प होगा कि बसपा का वो जो इकलौता विधायक है वो क्या समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा या फिर समाजवादी पार्टी कुछ अंदर खाने खेल करती है, क्योंकि 1 वोट की कमी एक जो है बेहद कम पड़ रही है समाजवादी पार्टी को लेकर के, क्योंकि एक राज्यसभा के लिए 37 वोट की जरूरत होती है और इसमें विधायक वोट करते हैं। तो ऐसे में 37 विधायक एक राज्यसभा तय करेंगे, तो तीसरी सीट जो है वो फंसती हुई हल्की सी नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि परिणाम किसके पाले में जाते हैं। जी नंदिनी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब खबर